यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ से आगे रोड ही ख़त्म हो गया। घर चले जाओ। ओए जोनी की लाड़ियाँ बन रहा है। यहाँ पर गैस वगैरह नहीं है तो हम अपनी लकड़ियाँ साथ लेके आए थे। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही क्योंकि लकड़ियाँ वहीं से लानी पड़ रही हैं। बेहतर यही है कि हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, है ना ज़ैफ़ा? इधर रहना या गाँव रहना है? गाँव सही है। बेबी को गाँव ही ले चलें? चलें, ज़ैफ़ा ने कह दिया तो फिर उधर ही चलती हैं कि ऐसा ना हो कि बेबी भी जो है वो हुज़ैफ़ा की तरह कहे कि मैंने गाँव ही रहना है, कहीं और नहीं जाना, क्योंकि मुझे भी और हुज़ैफ़ा को भी गाँव पसंद है। सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ काम कर रहे थे तो अचानक जो है वो मुझे अपनी पड़ गई, फिर वहाँ जाना पड़ा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली तौर पे मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुका हूँ। तो आज फिर से हम अपना सोशल एक्टिविटीज़ शुरू कर रहे हैं। कुछ दोस्त आ रहे हैं तो आज हमने सर्वे के लिए निकलना है। तो फ़िलहाल हम अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं, कुछ काम है और उसके बाद दोस्त आ जाएंगे तो उनके साथ निकलना है सर्वे के लिए। आज हम अपनी पुरानी प्रिंसेस पे ही निकल रहे हैं गांव की तरफ। इसी साइड से चलते हैं। यहाँ पर कुछ शगाफ जो थे उनकी फिलिंग हो चुकी है और बताया जा रहा है कि बाकी आगे भी काम जारी है, लेकिन इस साइड पे अभी भी बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है। पिछले वाला शगाफ उन्होंने कर दिया था फिल मट्टी के साथ, लेकिन यहाँ पे डाली जा रही है, टाइम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, शुमेरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ का सुकून हमें कहीं नहीं मिलेगा। एक सन्नाटा है, पौधे और दरख्त लहला रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमारा कुछ सामान जो है वो हमने शिफ्ट कर दिया था, कुछ अभी बाहर ही पड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता हम ये कर लेंगे। हुज़ैफ़ा आगे और सुनाओ, बाकी किधर हैं बच्चे? बच्चा पार्टी इधर ही थी। वहाँ शज़ेब ने टीवी शीवी लगाए हुए हैं। कैसे हो? सुनाओ, रात कैसे गुजरी? बहुत ही अच्छी गुजरी। यहाँ पर मच्छर वगैरह तो नहीं था? नहीं। सही, चलें मज़े कर। अल्हम्दुलिल्लाह बेबी आ चुकी हैं और हमें इमरजेंसी वापस यहाँ आना पड़ा। वो यूँ है कि हमने अपनी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ के लिए निकलना था तो दोस्त आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि पहले हम खाना खाएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे, क्योंकि जिन एरियाज़ में हमने जाना है वहाँ पर हमें देर भी हो सकती है। और खाना फिर हमने इधर ही बनवाया क्योंकि यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह और प्रॉपर हमारा जो सब कुछ है। और वैसे भी हमने यहाँ पर अपनी सेटिंग जो है वो मुकम्मल कर ली थी। हो सकता है कि शाम को या कल इंशाल्लाह बेबी को हम अपने घर लेके आएंगे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ भी मच्छर वगैरह और इस तरह का जो है ना सुकून नहीं है वहाँ पर। तो फ़िलहाल खाना खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं हम अपने सोशल वर्क के लिए। लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। सालन यहाँ बन रहा है और हाथ के साथ साथ चूल्हे और जगह में भी जायके होते हैं। बहुत दिनों बाद हम अपने घर में खाना बना के खा रहे हैं। हमने अपनी बैठक की सेटिंग एक बार फिर से कर दी है, लेकिन देसी तरीके से। सोफ़े वगैरह जो है वो अभी हम घर नहीं लेके आए क्योंकि सामान अभी भी हमारा कुछ वहीं पड़ा है। जाने से पहले ये किताबें नीचे से उठा के सारी मैंने ऊपर रख दी थी, क्योंकि डर था कि पानी जो है कमरों में आ जाएगा और जितनी किताबें ऊंची होंगी उतना बच जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी किताबें महफूज रहीं। अभी इनकी भी सेटिंग प्रॉपर करेंगे, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो। और पहले मैं अपना ये प्ले बटन जो है ये उतारने लगा था, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ना करे कि ये स्लाब की जद में जाता है तो फिर अल्लाह और देगा। ये सिल्वर है तो फिर इंशाल्लाह गोल्ड और डायमंड भी मिलेगा। तो दोस्त आ रहे हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं, खाना शाना बन रहा है अभी। हम पिछले 2 दिन से अपने घर आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि पौधों को पानी की ज़रूरत है, लेकिन बस काम में मसरूफ़ पौधों को पानी दे ही नहीं पा रहे। अब ये वाला पौधा काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है, तो सबसे पहले हम इनकी गोडी करते हैं और उसके बाद पानी लगाएंगे। वही गोडी करने से पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा खुश्क हुआ पड़ा है। हमारा खाना तैयार हो रहा है, तब तक हम अपने पौधों को देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे भाग दौड़ में जो है वो टाइम ही नहीं मिल रहा होता। और जैसे ही हम आते हैं घर चले जाओ। ओए जॉनी की लाड़ियाँ, खुश हो रहा है जॉनी वापस घर आके। क्या हुआ? आज इतने दिनों बाद हम अपने बच्चों को पानी दे रहे हैं, यानी कि पौधों को पानी लगा रहे हैं। हर चीज़ खुश्क हो रही थी। अभी इनकी गोडी वगैरह की, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी दोबारा डाली गई है
और साइडें ऐसी थी कि पानी लगाने की जगह ही नहीं थी। पहले जगह बनाएगी और उसके बाद पानी लगाया जा रहा। अब मेरे पौधों को पता चल गया होगा कि शुएब वापस आ चुका है। अंगूर की बेल भी महफूज रही और मैं पानी लगा रहा हूँ तो मुझे अपने बचपन का एक शेर याद आ रहा है। जब हम 5 या 6 क्लास में थे तो हमारे टीचर हमें मोटिवेट करने के लिए एक शेर सुनाया करते थे कि खुदाया आबाद रहे चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे के ये बूटे मैंने पाले हैं। शायद इसी तरह से कुछ था। इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन क्योंकि इतनी पुरानी बात याद आई तो कुछ ऐसा ही था। गलत भी हो सकता है ये शेर। एंड यही था कि जिगर का खून दे के ये बूटे मैंने पाले हैं। पौधों को पानी दे दिया हमने और आज कई दिनों बाद हम अपने सुकून घर में फाख्ता की आवाज़ सुन रहे हैं। ऊपर वो दरख्त पे बोल रही है। यहाँ पर लेमन हो रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं मिला इनको तो इसीलिए झड़ रहे थे। माशाल्लाह, ये देखते हैं तो इतना बड़ा हो चुका है। अब हमें ये वाली लकड़ी यहाँ से उठाना पड़ेगी क्योंकि कल बताया जा रहा था कि यहाँ पर सांप देखा गया है। वो यूँ हुआ है कि कल जब मैं जा रहा था बाहर, एक बंदे ने मुझे बताया कि आपके घर की तरफ सांप दाखिल हो रहा था। तो टेंशन थी मुझे, लेकिन फिर बाद में बताया गया कि यहाँ पर भी देखा गया है। और एक गूगल होता है, उसको अगर घर में जलाया जाए तो फिर सांप वगैरह भाग जाते हैं। और आजकल सांप आए हुए भी बहुत हैं, सांप और मछली बहुत ज़्यादा है। और यहीं घर से जब से सैलाब आया है, बाबा जान लोग बता रहे हैं तकरीबन 4 से 5 सांप जो है वो मार चुके हैं। और मेरे ख्याल में उनको ज़िंदा पकड़ के कहीं छोड़ना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ख़तरनाक चीज़ है तो मारा भी जा सकता है। कहते हैं कि जालिम पे इतना रहम नहीं करना चाहिए, अगर उसका दाव लगता है तो भाई वो नहीं छोड़ता किसी को। हमारा ये वाला इलाका भी सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। यहाँ पर जो हम समझते थे कि हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हम करते रहे। और यहाँ पर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस आई और लोकल इंतज़ामिया जो थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मदद की। हमारा जो फ़र्ज़ था वो लोगों की आवाज़ बनना था, अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचानी थी जो इन सब को मैनेज कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ इंसान की जान है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग स्टेबल हो जाएंगे। अभी भी बहुत से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग खैमों में थे या बाहर निकल गए थे उनकी प्रॉपर जो है वो मदद होती रही है। लेकिन हम चूँकि पहले भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, खुसूसन कोई भी सैलाब या आफत हो वहाँ पर सोशल वर्क करने का, तो हमारे मुताबिक बहुत से सफ़ेद पोश लोग जो जाके गाड़ियों के पीछे भाग के नहीं ले सकते या लाइनों में लग के नहीं ले सकते, वो लोग रह जाते हैं और असल हकदार वही होते हैं। वैसे कहते हैं कि सर्वे करना नहीं चाहिए, जो आए उसको दे दें, लेकिन इससे ये होता है कि बहुत से मुस्तक लोग रह जाते हैं। तो लास्ट टाइम जब हम राजनपुर में कर रहे थे तो सेम ऐसा ही था कि हम पहले सर्वे कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम कामयाब ठहरे। और अब भी ऐसा ही था कि पहला हमारा फोकस था कि हम जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस या जो इदारे काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके काम करें, और उसके बाद जो हमारा अपना तरीका है सोशल वर्क करने का हम वो करें, जिसमें हम बाकायदा सर्वे करते हैं और लोगों को देखते हैं कि जो लोग मोस्ट डिज़र्विंग है, जिनको नहीं मिला, जिन तक कोई नहीं पहुँचा, वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो आज कुछ दोस्त आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम निकल रहे हैं। यहाँ पर हमारे इस इलाका में तो अब इतना पानी नहीं है। सुना जा रहा है कि एक और इलाका जहाँ पर बंद टूटा है और लोग सोए हुए थे वहाँ पानी पहुँचा है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो आज इंशाल्लाह वहाँ पे सर्वे करके आएंगे। इस इलाके में ये है कि हम बहुत से लोगों को जानते हैं और सर्वे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो उन लोगों को हमें देखना है जिनको हम जानते नहीं हैं। सिर्फ 3-4 दिन पहले हम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे तो हर तरफ पानी ही पानी था और दिल में एक अजीब सी घुटन थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं तो पानी सिर्फ 10% रह गया है और इतना पानी हमें नज़र आ रहा है जितना फसलों में होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी ख़त्म हो जाएगा जल्द और यहाँ पर फिर सब्ज़ा होगा, लोग अपनी फसलें काश्त करेंगे और रौनकें होंगी। बाग वाली साइड पे जाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा है क्योंकि वो जगह जो है बाग वाली जगह वो गहरी है। वो हमारी सब्ज़ी तो ख़राब होगी क्योंकि वो बेलें थी वो भी तकरीबन ख़राब हो चुकी होंगी, नीचे थी वो।
और भिंडी तो फिर जैसे ही पानी ज़्यादा पड़ता है वो ख़राब हो ही जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह असल दी खैर करे, बाकी हर चीज़ बनती रहती है। हम तकरीबन पिछले 3 दिनों से घर की सफाइयों में लगे हुए हैं। सुकून घर अभी भी बिखरा पड़ा है। हमारा पहले मेन फोकस है कि हम अपना मेन जो घर है उसकी सफाई करें ताकि यहाँ पर फैमिली को शिफ्ट किया जा सके। ये वाला प्रोजेक्ट हम बना रहे थे इसकी साइडों पे, तो फिर सैलाब आ गया। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा ये शुरू करेंगे। तो अभी हम एरिया में निकल रहे हैं और मेरे साथ हैं आमिर भाई। मेरे पुराने व्यूवर्स जानते होंगे वैसे, क्योंकि राजनपुर हम एक साथ थे और मोइज़ू भाई, तो मुश्किल में एक साथ होते हैं हम। तो अभी निकलते हैं और अभी हमारा टारगेट फ़िलहाल सर्वे है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को पता है कि हम वो लोग ढूंढते हैं जहाँ तक कोई नहीं जाता। और मेरे ख्याल में राजनपुर भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ गए थे जहाँ कहते थे ना यार मार देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम कहा नहीं यार। हाँ इंशाल्लाह। तो निकलते हैं। घर के सभी काम निपटाने के बाद, सभी जिम्मेदारियाँ निपटाने के बाद हम फिर अपने सोशल एक्टिविटीज़ के लिए निकल रहे हैं। मेरे गाँव को जाता हुआ ये वाला रास्ता बहाल हो चुका है और अब चहल पहल भी है। हम नहर के किनारे किनारे जा रहे हैं जहाँ पर मुतासिर हैं। इन खैमा बस्तियों में हम पहले भी आ चुके हैं, यहाँ पर प्रॉपर काम भी किया, लोगों के मसाइल सुने थे हमने, और जो मसाइल आगे तक पहुँचा सकते थे वो भी पहुँचाए थे। तो यहाँ से हम मुतमईन हैं। अभी हमारा जो मिशन है वो एंड तक जाना है जहाँ तक कोई भी नहीं गया और अंदर तक, और इस इलाके से हटके एक इलाका जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, फ़िलहाल हम उसकी तरफ जा रहे हैं। हम एक बंद पे जा रहे हैं जहाँ पर एक तरफ सरसब्ज़ खेत हैं और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो तबाही ही तबाही। पानी ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है और दरमियान में एक बंद है। एक साइड पे दरिया रावी बह रहा है और इसका पानी भी बाहर निकला हुआ है, और दूसरी तरफ रौनकें हैं, खेत हैं, और हर कोई अपना जो है ना सुकून के साथ यहाँ पर बस रहा है। यहाँ पर हम आए और यहाँ से आगे रोड ही ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे बंद एक तोड़ा गया है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। अब इस पे काम जारी, फिलिंग वगैरह हो रही है, मिट्टी की फिलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ से आगे गुजर के फिर वो रोड जाता है जिस साइड पे हमने जाना था। अब क्या करना चाहिए? अब बताया जा रहा है कि अगर आपने उस साइड पे जाना है तो तकरीबन हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा कुछ 30 किलोमीटर, 30 से भी ज़्यादा बन सकता है। उसके ऊपर फिर टर्न लेना पड़ेगा और वो 40 किलोमीटर होगा। क्योंकि इस साइड से हम जाएँ तो हमें तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर सफ़र करना पड़ना था, और जो अफेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ तक हम पहुँच जाते। जी भाई, क्या करना चाहिए? क्या प्लान है बताएं आप। हाजिर, जहाँ तक मैं जानता था मैं ले आया हूँ। मैं वो गूगल हूँ जो रास्ता ख़त्म हो जाए तो चुप हो जाता हूँ। वो नेविगेशन। अब मेरी चुप पे, आप कहीं और से चलते हैं। हमें मुतबादिल रास्ता मिल चुका है और अभी निकल रहे हैं, और अब प्यास भी लग चुकी है मोइज़ भाई। बिल्कुल प्यास लगी हुई है और नमाज भी पढ़नी है अभी। हाँ, नमाज़ पढ़ते हैं फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ रोड साइड हमें एक खूबसूरत मस्जिद मिली और पुरसुकून माहौल। नमाज अदा करते हैं फिर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर से ताज़ा दम हो चुके हैं, निकलते हैं, लेकिन प्यास अभी भी बाकी है। साइड पे भी अब लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं और पानी का लेवल काफ़ी हद तक कम हो गया है। हम इस साइड भी इसलिए आए थे कि पता चला था कि ये इलाका मोस्ट अफेक्टेड है। घर ले जाते हो या बाहर निकलते पे हो? घर ले जाते हो? बचत होगी, घर बच गए? चलें, वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर बच गए हैं और अब वापस जा रहे हैं हम।